और मोइन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं संगम नगरी प्रयागराज से। अब वहां पर क्या तस्वीरें एक बार फिर से देखते हैं स्नेहा, क्योंकि नोएडा में तो 6:40 का वक्त बताया जा रहा है अर्घ के लिए, लेकिन मोइन वहां पर क्या अर्घ देना व्रती शुरू कर चुकी हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक ऐसा होता था कि चांद के बारे में कहा जाता है कि वो इंतजार बहुत कराता है, लेकिन आज सूर्य देवता जो है वो इंतजार करा रहे हैं। हालांकि सूरज जो है, हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, आसमान से हल्की हल्की लालिमा सी दिखने लगी है और उसके बाद जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने ये अर्घ देना शुरू कर दिया है। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी मनोहारी तस्वीरें हैं और बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से जो व्रती महिलाएं हैं वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। सूरज अभी पूरी तरीके से नहीं निकला हुआ है, हल्की हल्की लालिमा आसमान में छटने लगी है, दिखने लगी है और व्रत जो है वो आज का उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का ये जो रस्म है ये निभाई जानी शुरू कर दी गई है। तो साफ तौर पर हम अपने कैमरा पर कहेंगे पीछे की तरफ आकर देखिए, ये उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। अभी हालांकि सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन वक्त पूरा हो चुका है और कितना उत्साह दिखाई दे रहा जा रहा है, किस तरीके की चमक चेहरे पर दिखाई दे रही है, किस तरीके की खुशी दिखाई दे रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत है, 4 दिनों का व्रत है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किसी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। खुशी इस बात की है कि इस बार का व्रत भी जो है वो पूरा हो गया है छठी मैया की कृपा से। तो अर्घ देने का जो की रस्म है वो शुरू हो गई है। हालांकि सूरज अभी भी नहीं निकला है। एक बार आसमान की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए आसमान में आज बादल छाए हुए हैं, लेकिन सुबह 6:36 का वक्त था वो पार हो चुका है और उसे देखते हुए हल्की हल्की लालिमा छाई हुई है। और देखिए ये अर्घ देने की जो रस्म है वो पूरी हो रही है और ये पूरा घाट इस वक्त मौजूद है यमुना किनारे बलुआ घाट पर। श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा पड़ा हुआ है, इतनी भीड़ है कि कहीं तिल रखने तक की जगह नहीं है। और जो महिलाएं हैं वो कमर भर पानी, यमुना नदी में कमर भर पानी में खड़ी हुई हैं, अर्घ दे रही हैं हाथ में, क्योंकि सूर्य भगवान की तरफ जो है वो हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं। छठी मैया का आभार प्रकट कर रही हैं, भगवान भास्कर का आभार प्रकट कर रही हैं कि कम से कम उनकी कृपा की वजह से इस बार का जो व्रत है वो भी पूरा हो गया है। और ये देखिए ये कितनी अच्छी तस्वीरें हैं सामने, सीधे तौर पर हम दिखा रहे हैं। हम नाव पर सवार हैं, हम व्रती महिलाओं से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें तस्वीरें दिखानी है, लेकिन तस्वीरें जो है ये बोलती हैं। तस्वीरें सारी स्थिति जो है, जो सब कुछ है, यहाँ के जो हालात है पूरी तरह। और ये पूरे पहली तस्वीर, ये सूरज की पहली तस्वीर, प्रयागराज में सूर्योदय हो रहा है, पूरी लालिमा के साथ चमक बिखेरने को तैयार है भगवान भास्कर। और आसमान में जो है वो सूरज की, ये उगते हुए सूरज की पहली तस्वीर और अर्घ देने की तस्वीर नहीं। देखिए जो श्रद्धालु हैं हाथ उठाकर लगातार जयकारे लगा रहे हैं, भगवान भास्कर के जयकारे लगा रहे हैं, छठी मैया के जयकारे लगा रहे हैं और चेहरे पर जो खुशी है वो देखते हुए बन रही है कि भगवान भास्कर के दर्शन हो गए, छठी मैया की कृपा से इस बार का व्रत भी पूरा हो गया। हाथ में डाल है, कोसी है, गन्ने हैं और दूध है, जल है और वो अर्घ दिया जा रहा है। देखिए ये सामने एक पीले कलर में है, अर्घ दे रही हैं, लेकिन हमारी तरफ चेहरे की जो मुस्कान है वो उनको बता रही है कि कितना मतलब व्रत पूरा हो गया, संकल्प पूरा हो गया, उसकी खुशी जो है वो झलक जो है वो दिखाई दे रही है। पूरा घाट जो वो श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है, तिल रखने तक की जगह नहीं है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन की तरफ से ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। ये देखिए ड्रोन कैमरा जो है वो निगरानी कर रहा है कि इस भीड़ में कोई गलत आदमी ना घुसे, कोई गलत हरकत ना करे। और पीएसी के जल पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं लाइफ जैकेट के साथ। तो हम इस वक्त पुलिस की एक नाव पर सवार हैं, इस वजह से हम श्रद्धालुओं से तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, ये क्लोज करके जरा कुछ तस्वीरें दिखाइए। देखिए किस तरीके से अर्घ दिया जा रहा है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं और ये देखिए ये दीप जलाए जा रहे हैं और ये पूरा सिंदूर जो है, ये सिंदूर देखिए नाक से लेकर के सिर तक सिंदूर लगाया गया है। और ये खास तस्वीरें देखिए, ये जो बैरिकेटिंग की गई है पानी में, इस बैरिकेटिंग पर दीप जलाए जा रहे हैं, एक से दूसरे दीप जलाए जा रहे हैं। कुछ महिलाएं स्नान भी कर रही हैं, साथ में देखिए ये पूरा परिवार जो है एक साथ दे रहा है, पूरी जो डाल है वो भरी हुई है। और देखिए सूरज अब पूरी चमक बिखेर रहा है। पहला सूर्योदय देखिए जो है यहाँ का सबसे पहला सूर्योदय प्रयागराज में हुआ,
बादल जरूर थे, थोड़ा इंतजार कराया, लेकिन अब जो है पूरी चमक के साथ सूरज जो है वो निकल रहा है। भगवान भास्कर दर्शन दे रहे हैं और यमुना नदी में देखिए उसकी छाया भी पड़ रही है। यमुना नदी में देखिए किस तरीके से लालिमा बिखेरती हुई छाया पड़ रही है। और फिर से वापस घाट की तरफ आते हैं। घाट की तस्वीरें देखिए, घाट जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ से खच्चा-खच भरा पड़ा हुआ है। जो महिलाएं हैं वो अर्घ्य दे रही हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। और इसी के साथ 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो उसका पारण हो जाएगा। महिलाएं यहाँ से घर पर जाएंगी, वहां पर पूजा करेंगी छठी मैया की, उसके बाद कुछ मीठा लेंगी और मीठा लेने के बाद फिर जल ग्रहण करेंगी। और अब यहाँ पर जब ये अर्घ्य देने की रस्म पूरी होगी उसके बाद धीरे धीरे जो व्रती महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वापस जाने लगेंगे और कुछ देर बाद ही जो है यहाँ घाट पर सन्नाटा पसर जाएगा। तो जो चेहरे पर उत्साह है, खुशी है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए जो प्रसाद था उसको यमुना नदी में का पानी छिड़का जा रहा है, ताकि देखिए कि एक सज्जन सामने है। कहा जाता है कि ये महिलाओं का त्योहार है, लेकिन पुरुष भी साथ देते हैं। तमाम पुरुषों से हमने बात किया, वो महिलाओं के साथ उन्होंने बताया कि हम व्रत रख रहे हैं, हाथ उठाकर भगवान भास्कर की तरफ जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं। और जो महिलाएं इस वक्त हैं वो संतान प्राप्ति के लिए, संतान की सलामती के लिए कामना कर रही हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो परिवार की सुख समृद्धि के साथ साथ समाज के लिए कामना कर रहे हैं। इसके साथ साथ देश और दुनिया से कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर प्रार्थना की जा रही है। तो बेहद उत्साह है, बेहद उल्लासित हैं ये महिलाएं, व्रती महिलाएं। और ये जो है व्रत है ये पूरा हुआ है 4 दिनों के छठ पर्व का भी समापन हो रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। पूरा परिवार देखिए एक साथ यहाँ पर खड़े होकर के वो अर्घ्य दे रहा है भगवान भास्कर की तरफ मुंह करके। और देखिए ये जो चेहरे पर खुशी है वो साफ तौर पर देखिए सिंदूर लगाया जा रहा है, एक दूसरे को जो है सिंदूर लगाया जा रहा है। हम इससे बताएंगे, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या रस्म है? हम लोग माता छठी महाराज की पूजा कर रहे हैं हम लोग, और एक दूसरे को सिंदूर दान प्रदान कर रहे हैं। आज के दिन क्या खास कामना कर रही छठी? बस हम सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। तो छठी मैया सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, ये प्रार्थना, ये मनुहार छठी मैया से की जा रही है। बादल छाए हुए हैं आसमान में, बीच बीच में बादल जो है वो ढक लेते हैं सूर्य को, लेकिन देखिए सूरज बीच बीच में जो है वो लालिमा बिखेरते हुए निकल रहा है। और घाट पर ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो है काफी कुछ बयां कर देती हैं कि कितनी भक्ति है, किस तरीके की आस्था है, किस तरह का विश्वास है लोगों का छठी मैया के ऊपर कि जो कुछ मांगेंगे वो सारा पूरा होगा। देखिए ये महिलाएं एक दूसरे को यहाँ पर सिंदूर लगा रही हैं, सौभाग्य का प्रतीक होता है सिंदूर। और ये रस्म जो है यहाँ पर अदा की जा रही है। स्नेहलता।